हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं त्रिभुज के बारे में पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, त्रिभुज किसे कहते हैं या फिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठ रहे होंगे त्रिभुज के बारे में, सारे प्रश्नों का आज आपको हल मिल जाएगा। मैंने आपके मन में उठने वाले कुछ प्रश्नों को यहाँ लिखा है, जैसे कि बच्चे सोचते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं या फिर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज को कैसे पहचाने। हम लोग के मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं। तो दोस्तों, हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके मन में प्रश्न तो उठता ही होगा, अगर आपने त्रिभुज नहीं पढ़ा है तो त्रिभुज कहते किसे हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, चलिए लिख देते हैं। परिभाषा: तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने लिख दिया है तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि आपको एक सामने एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसमें तीन भुजा है। देखिए, ये एक भुजा है, इसको आप ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, इसको सी मान सकते हैं। ठीक, ये तीन भुजा है, इन तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। जैसे अगर आपको त्रिभुज बनाना होगा तो आपको तीन भुजा अगर आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे भुजा करते हैं, एक भुजा ऐसे खींच देते हैं और एक भुजा इसको ऐसे मिला देते हैं, ये तीन भुजा मिली और जो इस तीन भुजाओं से घिरी हुई जो आकृति बनी उसे हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज का साधारण सा परिभाषा है, ऐसे आप त्रिभुज बनाइए, उसमें तीन भुजाएं होनी चाहिए। जैसे एक भुजा ऐसे, एक भुजा ऐसे बना सकते हैं, एक भुजा ऐसे। अब आपके मन में प्रश्न ये भी उठ रहा होगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि त्रिभुज भुजाओं के हिसाब से तीन प्रकार के होते हैं और कोणों के हिसाब से भी तीन प्रकार के होते हैं। तो हम देख लेते हैं पहले भुजाओं के हिसाब से। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। भुजाओं के आधार पर दोस्तों, जो त्रिभुज का सिंबल होता है, त्रिभुज को हम इस तरह से दर्शाते हैं। अगर आपको कहीं त्रिभुज नहीं लिखना है मैथ में, तो आप इस प्रकार का सिंबल बना सकते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप ये समझ लीजिए कि भुजाओं के हिसाब से त्रिभुज तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ठीक, चलिए अब हम एकदम डिटेल में चल के इसे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिख लिया है समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। दोस्तों, भुजाओं के हिसाब से जो त्रिभुज होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, और कोणों के हिसाब से भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है विषम कोण त्रिभुज। चलिए हम पहले भुजाओं के हिसाब से देख लेते हैं। पहला आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हम किसे कहते हैं। ठीक दोस्तों, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, मान लीजिए ये जिसकी भुजा है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ठीक, एक और ऐसे भुजा खींचते हैं, इसे होती है 2 सेंटीमीटर, और इसको खींचते हैं, ये भी है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इस त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करें, वैसे तो कठिन है। और दोस्तों, जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके जो तीनों कोण होते हैं, ये तीनों कोण बराबर होते हैं, यानी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये भी कोण होता है 60 डिग्री का, और ये कोण भी होता है 60 डिग्री का, और ये कोण भी 60 डिग्री का होता है। जब ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो ये तीनों कोण भी बराबर होते हैं। ठीक है, और दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है वह होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर।
ठीक है दोस्तों, हम किसी अगले वीडियो में इस फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालना भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर मान लीजिए इसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर हैं, ठीक, तो आपको इस फार्मूले में क्या रखना है, चलिए आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए भुजा कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो फार्मूला आपका क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा √3/4 गुणे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। ठीक है दोस्तों, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बचा क्या, √3। ठीक है दोस्तों, ये सेंटीमीटर में है तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देख लेते हैं कि हम समबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता है, एक प्रकार की, और उसमें लगी एक पेंसिल की। ठीक है, आप चाहे तो उसके लिए एक और पेंसिल भी अलग से ले सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ले लिया है। अब चलिए हम समबाहु त्रिभुज की रचना करना देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए प्रश्न आपसे पूछता है कि कोई एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो आप करेंगे क्या, स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और 4 सेंटीमीटर देखेंगे, यहाँ से मान लीजिए ऐसे रखेंगे, 4 सेंटीमीटर इतना आया। ठीक, लाइन खींच लेंगे बस। अब आपको क्या करना है, इसको आप ए बी नाम भी दे सकते हैं, ए बी। ठीक, अब देखिए ये जो इसको नोक होती है ना, इसको ए पर रखेंगे, और जो पेंसिल की नोक है इसको बी पर रखेंगे। ठीक, ऐसे आपको रखना है, और आपको करना क्या है, ऐसे रखेंगे यहाँ पे। अब आपको ऐसे करके यहाँ पे चाप लगानी है, ऐसे, और फिर यहाँ पे ऐसे रखनी है, और एक ऐसे चाप लगानी है। ठीक है, मैं इसको इस केस से कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सके आपको अच्छी तरह दिखाई ना दे। देखिए, पहले आपको एक रेखा खींच लेनी है 4 सेंटीमीटर की, फिर जो नोक है उसको यहाँ पे रखेंगे और पेंसिल को यहाँ रखेंगे, फिर उसको इस प्रकार से घुमाएंगे पेंसिल को, फिर नोक को यहाँ रखेंगे, आप पेंसिल से यहाँ की दूरी नापेंगे, इस प्रकार से ऐसे रखेंगे ना, और फिर इसको ऐसे घुमाएंगे, यानी कि आप देख सकते हैं मैंने एक बार घुमा के दिखाया ऐसे। ठीक, अब जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं ना, ये काट रहे हैं, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको आप जहाँ से काट रहे हैं ऐसे आप मिला देंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका एक समबाहु त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। इसका नाम आप सी भी रख सकते हैं। ये आपका एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये रचना करने के लिए आपने इस प्रकार से किया, इसे आप एग्जाम में कीजिएगा तो मिटाइएगा मत। ठीक है दोस्तों, अब आप कोण नापेंगे तो तीनों कोण 60 डिग्री के होंगे। जैसे आपको कोण नापने हो सकता आता हो, ये जो लाइन है पतली वाली, इसको इस बिंदु पर रखेंगे ए पर ऐसे, और इस लाइन को मिलाएंगे, इन दोनों लाइन को। अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कोण है क्या दिखा रहा है, 60 डिग्री। देख सकते हैं दोस्तों, ये जो लाइन है 60 डिग्री वाला, इस लाइन के ऊपर चला गया है, और देखिए ये लाइन इससे मिला है, तो ये कोण कितना बना, 60 डिग्री। ऐसे दोस्तों तीनों कोण जो है 60-60 डिग्री के हैं, यानी कि पूरे 180 डिग्री। अब दोस्तों हम चलिए देख लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। दोस्तों, वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, उस त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसकी ये भुजा मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है, और जो इसकी ये भुजा है ये 8 सेंटीमीटर, और ये भुजा क्या है, 8 सेंटीमीटर। तो ये कौन सा त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोस्तों, ये त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी इस प्रकार से, चाहे ऐसे भी हो सकता है। मान लीजिए त्रिभुज ऐसे, ये 6 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और ये भी 8 सेंटीमीटर हो सकता है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो सकता है, यानी किसी भी तरह से होगा, उसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी। अब इसकी रचना हम कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, आपको कोई प्रश्न दिया जा रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर हो और दूसरी भुजा 8 सेंटीमीटर हो।
ठीक है दोस्तों, आपकी तीसरी भुजा नहीं दी जा रही है। तो आपको करना क्या है, आपको पहले क्या करना है दोस्तों, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर बनाना है तो आपको एक 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी पड़ेगी इस प्रकार से, जैसे मैं खींच ले रहा हूँ। ठीक, अब देखिए, और दूसरी भुजा कितनी है दोस्तों, 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ये जो 1 नंबर है यहाँ पे आप रखेंगे प्रकार की नोक को, और इसमें 8 सेंटीमीटर की दूरी इसमें नापेंगे। हाँ, 8 सेंटीमीटर दूरी इस पर नाप लेंगे। देखिए मैंने नाप लिया। ठीक है, अभी मैंने इसमें 8 सेंटीमीटर की दूरी भर ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। ठीक, और इधर रखेंगे और ऐसे एक चाप लगाएंगे। अब जहाँ पे ये काट रहा है इसको इससे हम लोग मिला देंगे। ऐसे हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, ये जो हमारा त्रिभुज है ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम देख लेते हैं अगला त्रिभुज क्या, हमारा विषमबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों वह त्रिभुज, अगला त्रिभुज हमारा क्या है, विषमबाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है, वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, यानी जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। वह त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं होती हैं वह विषमबाहु त्रिभुज होता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज इस प्रकार से है, ये इसका 5 सेंटीमीटर हो जाता है, ये इसका 7 सेंटीमीटर हो जाता है, और ये इसका 6 सेंटीमीटर हो जाता है, यानी कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, इसकी भी रचना बहुत आसान है। अगर मानिए आपको रचना करनी है तो आप 5 सेंटीमीटर एक लाइन खींचेंगे। ठीक, अब प्रकार में दूरी भर करके यहाँ से आप क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर के लिए चाप लगाएंगे, और यहाँ से प्रकार में दूरी भर करके 6 सेंटीमीटर दूरी लेकर एक चाप लगाएंगे। ये चाप जहाँ पे काटेंगी उससे इन दोनों को मिला देंगे, ये आपका विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा। चलिए एक बार हम लोग बना करके देख लेते हैं दोस्तों। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, मान लीजिए आप हमको कोई विषमबाहु त्रिभुज की रचना करने के लिए मिला है, और उसकी एक भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा है 5 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा है 6 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करेंगे, बस स्केल लाएंगे, और पहली भुजा हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे इस प्रकार से। ठीक दोस्तों, अब देखिए, हम प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। प्रकार में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर की दूरी भरेंगे। 1 मिनट, इस प्रकार से हम प्रकार को रखेंगे, और यहाँ 1 नंबर पे इसको रखेंगे, और यहाँ 5 सेंटीमीटर की दूरी इस प्रकार से भर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमको ऐसे करके एक चाप लगाना है। ठीक, अब तीसरी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर, तो हम इस प्रकार से प्रकार को रखेंगे, ऐसे नोक को रखेंगे, 6 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ भरेंगे। ठीक, अब भरने के बाद हम फिर एक चाप लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब ये चाप जहाँ पे काट रहा है हम इससे मिला देंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब ये जो हमारा त्रिभुज बनेगा, नाम भी दे सकते हैं ABC, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ABC, PQR। ठीक, ये हमारा जो त्रिभुज है वो विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि ये इस भुजा कितनी 4 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो नाप भी सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि कोणों के हिसाब से त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इन सारी जानकारी हम अच्छी तरह से लेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको वीडियो यह कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।